जो हमारे इश्यूज़ है उनको रेज़ करना बंद कर दिया जाता है। जो हमारे मेन इशू है उस पर कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ बात करते हैं कि बीजेपी जीत ना जाए, इसलिए आप बंटवारा मत करो, वोट हमें दे दो। केजरीवाल जी आरएसएस की A+ टीम है। जो हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश ही नहीं की। दिल्ली वासियों के लिए जो 5 फरवरी को वोट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ प्रशासन आया हुआ है उसका, और उससे पहले मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, जिन्होंने इतना खूबसूरत आइन बनाया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ इलेक्शन लड़ पा रहा हूँ। अगर ये आइन ना होता तो शायद मैं इलेक्शन न लड़ पाता। तो सबसे पहले मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का शुक्रिया अदा करूँगा, इतना खूबसूरत आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया। उसके बाद जो आपने सवाल किया कि मैंने AIMIM क्यों चुनी और इससे इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूँ। मुझे जेल में 5 साल हो गए। इन 5 साल में जो हालात मैंने अंदर रह के देखे, पढ़े अखबार, न्यूज़पेपर में, और उससे पहले जब मैं ओखला में या जामिया यूनिवर्सिटी में एलुमनी प्रेसिडेंट था, या उस जो वक्त गुजरा है, बहुत सारी पार्टियाँ आई जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं, वो हमारे बहुत जब इलेक्शन साल 2 साल पहले तक तो हमारे लिए बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन करीब आता चला जाता है तो हमारे मुद्दों को ढक दिया जाता है। जो हमारे इश्यूज़ है उनको रेज़ करना बंद कर दिया जाता है। जो हमारे मेन इशू है उस पर कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ बात करते हैं कि बीजेपी जीत ना जाए, इसलिए आप बंटवारा मत करो, वोट हमें दे दो। तो सवाल ये उठता है कि हम कब तक ठगी, हमारे वोटों की कब तक ठगी होती रहेगी, हमारे वोट को कब तक हमें भूत दिखाकर, बीजेपी का भूत दिखाकर हमें कब तक ये ठगते रहेंगे। हमारे मेन मुद्दों पे, हमारे इश्यूज़ पे बात क्यों नहीं करेंगे, हमारे बच्चों की तालीम पे बात क्यों नहीं करेंगे, हमारे रोज़गार पे बात क्यों नहीं करेंगे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं, उस पर बात क्यों नहीं करेंगे। हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है किसी भी पार्टी से, लेकिन हमें सेल्फ़ रेस्पेक्ट चाहिए। हमें जो हमारे साथ जो हालात गुज़र रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इस वजह से मैंने ये सोचा जेल में ही रहकर कि हमें भी अपनी एक लीडरशिप तैयार करनी चाहिए, हमें भी आगे आना चाहिए। जब तक हम अपनी लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने लोग तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम टेबल पर बैठ के बात नहीं करेंगे, ये हमारी बात कोई मानेगा नहीं, न सुनेगा। तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड क्यों हों, जब हम खुद लड़ सकते हैं तो हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना। कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। सवाल ये था कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। ये नहीं है कि हमें आज कितने वोट मिलने हैं या आज कितने लोग सीट हम जीत रहे हैं। सवाल ये है कि हमें शुरुआत कब एक से करनी पड़ेगी। जब एक से शुरुआत होगी तभी आखिर तक हम पहुँचेंगे। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद थी शुरू से ही, ये नहीं कि मैं आज से उम्मीद थी, मुझे शुरू से उम्मीद थी कि जब भी मैं बाहर आऊँगा या अब पैरोल पे आऊँ या इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरा लोग साथ देंगे। उसकी वजूहत कई सारी हैं। वजह ये नहीं है कि मैं यहाँ मैंने कोई कुर्बानी दी है, ये कोई कुर्बानी नहीं है। मैं अपने लिए नहीं मानता कि मैंने मिल्लत के लिए कोई कुर्बानी दी है या मिल्लत के लोग मैं मिल्लतों पर कोई एहसान कर रहा हूँ या एहसान के बदले मैं उनसे वोट मांग रहा हूँ। ये कोई वजह, ये मेरा फ़र्ज़ था और फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ रहेगा कि जब तक मैं हूँ, जो मेरे बच्चों ने सफ़र करना था कर चुके, मेरी माँ ने जो सफ़र करना था कर चुकी और कर रही हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारे आने वाले यूथ को हम क्या देकर जा रहे हैं।
आने वाली जनरेशन को हम क्या दे कर जा रहे हैं। अगर हम आने वाली जनरेशन को एक रास्ता नहीं बता के जाएंगे तो वो किस रास्ते पे चलेंगे, भटकते ही रहेंगे जैसे कि आज तक भटक रहे हैं। जो हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश ही नहीं की। भटक जाते हैं, जिस पार्टी में चला जाता है फिर उस पार्टी के गुण गाने लगता है। और वजह ये नहीं है, मैं 20 साल से लोगों से, दूसरी वजह यह है कि मैं 20 साल से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी अपनी यूनिवर्सिटी से या जामिया नगर के लोगों से कभी टच ख़त्म नहीं किया। और कभी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो किसी भी कॉलोनी का गली वाइज, मैं जामिया नगर की एक एक गली के ज़िम्मेदार लोगों से वाक़फियत रखता हूँ। अब से नहीं, पिछले 20 साल से, तो बल्कि 25 साल से। तो ये नहीं है कि मतलब मैं कोई एक नया आया हूँ या नया हूँ ये कि मुझे AIM ने मुझे इलेक्शन नहीं लड़ाया। मैं शुक्रगुजार हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि उन्होंने मुझे एज अ कैंडिडेट सेलेक्ट किया। मैं उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, पार्टी टॉप लीडर्स आता है, ऑब्वियसली मतलब अच्छा ही फील होता है और बहुत फ़ख्र। अब मेरी वालदा ने उनसे बात भी की है, वालदा ने मेरी रिक्वेस्ट भी की है कि, लेकिन कानून है, न्यायालय पे हमें भरोसा है, उच्च न्यायालय पे हमें भरोसा है, पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। आज नहीं का तो कल मिलेगा। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे पास इसका बहुत खूबसूरत जवाब भी है कि जब कांग्रेस हरियाणा के अंदर लड़ती है और आम आदमी पार्टी वहाँ 20 कैंडिडेट अपने खड़ा करती है, तो कांग्रेस वहाँ बी टीम कौन हुई? आम आदमी पार्टी हुई ना, बीजेपी की। तो उसने हरा के बीजेपी की सरकार बनवाई। अगर वहाँ आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती, कांग्रेस की बनती। गोवा के अंदर कांग्रेस को डिफीट दिलाने वाली आम आदमी पार्टी। राजस्थान, गुजरात के अंदर क्लोजली फाइट होती अगर आम आदमी पार्टी ना होती। तो बी टीम को कौन हुआ? केजरीवाल जी। गारंटी से मैं कह सकता हूँ केजरीवाल जी के अंदर एक पैंट, दूसरी जो पैंट पहनते हैं वो है खाकी। वो मैं, कोई कहता है कि बी टीम, केजरीवाल जी आरएसएस की A+ टीम है और पक्के आरएसएस के मतलब आरएसएस के A+ है। बीजेपी ए होगी लेकिन केजरीवाल जी A++ है। उनको मैं ++ का नंबर देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ जब इलेक्शन लड़ने आया हूँ तो मैं किसी कैंडिडेट से इलेक्शन नहीं लड़ना आया। मैं आइडियोलॉजी से इलेक्शन लड़ना आया हूँ। किसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है, वो क्या सोच रखता है। मेरा किसी भी कैंडिडेट से कोई कॉन्टेस्ट नहीं है और ना मैं किसी के वोट काटने आया हूँ। ये तो यहाँ की आवाम इलेक्शन लड़ रही है और आवाम बताएगी कि कल को 8 तारीख को कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और जहाँ तक सवाल उठता है कि यहाँ के डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है कि 30 साल पहले भी हम लोग यहाँ खुदरी सड़कों पे ही रहे हैं। 30 साल पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर कटवे डाल के लोगों ने 2-2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से लाइट पे फिर भी रहते थे। सवाल सड़क का, सवाल बिजली का, सवाल पानी का नहीं है। सवाल ये है कि हमारे यूथ के साथ क्या हो रहा है। सवाल इस बात का है कि हमारे यूथ को तालीम कैसे मिले, हमारे यूथ को, हमारा आने वाली जनरेशन को, हमारे बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेंगे। सवाल इस बात का है कि हमारे बच्चों को कल को रेस्पेक्ट कैसी मिलेगी। बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है, अगर लोग बीजेपी से डरा रहे हैं तो सेंटर में भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है।
यहाँ के नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के यूथ की बात कर रहा हूँ। मैं ओखला, देखिए ओखला से इलेक्शन लड़ने का मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि हिंदुस्तान ओखला के अंदर पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी की जितनी भी तंजीम है हिंदुस्तान की, वो ओखला के अंदर है। तो यहाँ से एक मैसेज जाता है, यहाँ से मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ से अगर शिफाउर रहमान हारेगा तो मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, अगर शिफाउर रहमान जीतेगा तो यहाँ से मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये है। तो ये मेरा ओखला के मुद्दों पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। ओखला के जो बेसिक मुद्दे हैं वो तो पहले भी थे, अब भी है, और आगे अगर मैं बनता हूँ तो इंशाल्लाह कुछ हद तक कम भी किए जाएंगे, लेकिन ओखला के मुद्दों पर कोई लड़ाई नहीं है। देखिए यहाँ हमारे जो जहाँ तक बच्चों का सवाल है, या मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि ये तो मैं कुर्बानी दे चुका, मैंने जो उनका बच्चों का बचपना छीन चुका हूँ, ठीक। और चाहे मदर हो, वाला मेरी बीमार रहती है, परमानेंट बीमार हैं, उनकी बीमारी में मैं छीन चुका हूँ। मैं खिदमत करने का मुझे मौका नहीं मिला, उनकी एक माँ को का खिदमत करने का जो मौका मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। सवाल फिर वही है कि मैं शुरू से, क्योंकि मैं आज 5 साल पहले नहीं लड़ा। 1997 में पहला प्रोटेस्ट जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर जो हुआ था माइनॉरिटी स्टेटस के लिए, माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए, तो वो हम लोग थे, हमारी जब यूनियन थी। ये नहीं कि हम कोई आज पहली बार लड़ रहे हैं। और 2011 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया को जो माइनॉरिटी स्टेटस का जो दर्जा मिला है, उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत और जगह जगह, ये नहीं कि रेगुलर 6 साल हम लोगों ने मीटिंगें की हैं। क्या मैं नया शिफाउर रहमान आया हूँ? शिफाउर रहमान वही है जो 97 में था। शिफाउर रहमान जो अब 2020 में गया, वो भी वही, पुराना नया नहीं है। और नई तरीके से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, सोच वही है, वही लड़ाई है। घर जब बनाया जाता है तो सब मिल के बनाते हैं, कि सिर्फ अकेले राज या मिस्त्री नहीं बनाता घर, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इस मुल्क को बनाने में हमारा भी कोई हिस्सा है, हम भी चाहते हैं हमारा भी एक पार्ट होना चाहिए। और जब भी तरक्की कर सकता है मुल्क, जब सब लोग मिल के आगे चलेंगे। अकेले इससे तरक्की नहीं होती है। तो हम मुल्क के तरक्की के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे हम माइनॉरिटी के अपने लोगों के साथ लेके, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा, आगे कैसे। जब सब आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ हम आगे बढ़ने चाहिए ना। अब आधे अगर पीछे रह जाएंगे दौड़ में तो गलत होगा ना। तो बराबर लेके चलना चाहिए ना। बराबर, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, तो हमें बराबर लाने के लिए तो कुछ सहूलत होनी चाहिए। उस दौड़ में हम बहुत पीछे हैं अभी, सवाल ये है। तो दौड़ में बराबर रहना चाहते हैं, बराबर से स्टार्ट हो लड़ाई। अगर दौड़ होनी है तो एक लाइन खींच के हो दौड़, हमें बहुत पीछे ना रखा जाए उस पीछे। तो इसकी ये लड़ाई है। जी बिल्कुल, यहाँ के लोग मानते हैं, यहाँ के बहुत मैच्योर वोटर हैं। अगर मुस्लिम्स कम्युनिटी में कहीं का वोटर मैच्योर है वो ओखला का है। ओखला से ज़्यादा मैच्योर वोटर नहीं है कहीं का भी पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, मैंने अपने लिए तो कभी लड़ाई लड़ी नहीं है। अपने लिए लड़ाई लड़ता तो मेरा बिजनेस था, मैं अपना करता, मतलब बहुत बहुत अच्छा रहता, अपने बच्चों को पालता, बहुत अच्छा रहता, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता। मैं पर्सनली तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका हूँ, पर्सनल तो मेरा कुछ है ही नहीं है, ये तो मैं दे चुका हूँ। और कौम के में मेरा कोई एहसान नहीं है, ये तो मतलब हर किसी का फ़र्ज़ है लड़ना। और मैं कोई एहसान नहीं किया मैंने किसी के ऊपर भी, अपनी कौम मिल्लत के ऊपर। जब सीए, देखिए 2020 में जो सीए एनआरसी की जो सीए का जो मुद्दा था, जो आर्टिकल 14 को जो भंग किया गया है, उससे जो खिलवाड़ किया गया है, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मुसलमानों को 2 हिस्सों में बांटना। एक वो हिस्सा कि वो मुसलमान जिनके पास पूरे पेपर है और वो बआसानी से हिंदुस्तानी साबित होंगे, जिनके पास पूरे पेपर। एक वो हिस्सा जिनके पास कोई पेपर की कमी है, और हिंदुस्तान में पेपर की कमी बहुत सभी लोगों के पास है। गांव कस्बे के अंदर किसी के पास भी पेपर नहीं होते थे। अगर किसी के पास ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन है,
मैं ज़मीन वाला हूँ तो मैं साबित कर सकता हूँ। लेकिन गांव में जिसके पास ज़मीन नहीं है वो साबित नहीं कर सकता, वो कहाँ का है, उसके पास घर के पेपर नहीं मिलने के, किसी के पास भी घर के पेपर नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे साबित करेगा हिंदुस्तानी की? मुसलमान की बात नहीं है साबित करने की, ये सब के लिए है। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर कब तक काटेगा? पता चला आधे लोगों ने तो पेपर दिखा दिए जिनके पास ज़मीनें थी, जिनके पास बाबा अजदाद से चली आ रही हैं, और जिनके पास पेपर नहीं है वो सब लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने, धक्के खाने हैं।